बेटा याद रखना, कभी झूठ ना बोलना। जी माँ, मैं वादा करता हूँ। हाँ बेटा, सच बोलना हमेशा बेहतर है। जी माँ। चलें, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वक्त और जगह की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। ये कहानी है एक सादा से उसूल की, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि वो पत्थर से पत्थर दिल को भी मोम कर सकती है। आइए मिलकर इस सफर का आगाज करते हैं। बस यही वो नसीहत थी एक माँ की अपने बेटे को, जब वो एक लंबे सफर पर रवाना हो रहा था। बेटा याद रखना, कभी झूठ ना बोलना। जी माँ, मैं वादा करता हूँ। हाँ बेटा, सच बोलना हमेशा बेहतर है। जी माँ। ये चंद अल्फाज उस नौजवान की जिंदगी का महवर बन गए और हमारी आज की पूरी दास्तान इसी एक नसीहत के गिर्द घूमती है। तो जनाब, कहानी शुरू होती है एक 14 साल के लड़के से। उसकी आंखों में इल्म हासिल करने का शौक था और दिल में अपनी माँ से किया हुआ एक पक्का वादा। वो एक अहम सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। इस नौजवान का मकसद सिर्फ सफर करना नहीं था, बल्कि दीन का गहरा इल्म हासिल करना था। और जानते हैं ये नौजवान कौन था? ये वही लड़का था जिसे दुनिया ने बाद में एक अजीम रूहानी पेशवा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तौर पर पहचाना। लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक तालिब इल्म था जिसके अंदर सच्चाई की लौ जल रही थी। इसकी वालदा ने अपनी कुल जमा पूंजी यानी सोने के 40 सिक्के बड़ी एहतियात से उसकी कमीज में अंदर की तरफ सी दिए थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये एक बड़ी रकम थी और ये इस सफर के लिए उसका कुल असासा था जो माँ की दुआओं में लिपटा हुआ था। लेकिन जाहिर है हर सफर सीधा और आसान नहीं होता। रास्ते में एक बहुत बड़ा खतरा इस नौजवान के किरदार और इसकी सच्चाई को परखने के लिए मुंतजिर था। काफिला एक वीरान रास्ते पर बड़े सुकून से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि एकदम से सब कुछ बदल गया। पहाड़ों के पीछे से कुछ साए निकले और काफिले की खामोशी एक खौफनाक शोर में तब्दील हो गई। जरा तसव्वुर करें कि क्या आलम होगा। डाकुओं का एक पूरा गिरोह काफिले पर टूट पड़ा था। हर तरफ चीखों पुकार, खौफ और बेबसी थी। लोगों का सामान बेदर्दी से लूटा जा रहा था और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। और इसी सारी भगदड़ और अफरा तफरी के बीच एक डाकू सीधा उस नौजवान के सामने आ खड़ा हुआ। ये वो लम्हा था जब इस लड़के के वादे और उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। डाकू ने बड़े तंजिया अंदाज में पूछा, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसे लगा कि ये कम उम्र लड़का तो डर से कांप जाएगा और फौरन झूठ बोलेगा। लेकिन डाकू की सोच के बिल्कुल उल्ट नौजवान ने इंतहाई सुकून और पूरी सच्चाई के साथ जवाब दिया, जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। डाकू को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। उसे लगा ये लड़का चालाकी कर रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ अपने सरदार के पास ले गया। अब बारी थी सरदार की। वो अपने रोब और दबदबे के लिए मशहूर था। उसने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और वही सवाल दोहराया, सच सच बता, तेरे पास क्या है? उसकी आवाज में खुली धमकी थी। कमाल की बात यह थी कि लड़के के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसी मजबूती से अपना जवाब दोहराया और ये तक बता दिया कि वो दिनार कहाँ छुपे हुए हैं। और फिर आया सच्चाई का लम्हा। सरदार ने जैसे ही खंजर से कमीज काटी, खन खन करते हुए 40 चमकते हुए सोने के सिक्के जमीन पर बिखर गए। सब के सब दंग रह गए। इस लड़के की नाकाबिले यकीनी सच्चाई सबके सामने थी। वो सुकून की खनक नहीं थी, वो जैसे सरदार के ज़मीर पर एक कारी ज़र्ब थी। एक ऐसा लम्हा जिसने उसकी सालों की गुनाह भरी जिंदगी को जड़ से हिलाकर रख दिया और उसका रुख हमेशा के लिए बदल दिया। सरदार अब भी शदीद हैरत में था। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, अरे भाई, ए लड़के, तूने झूठ बोलकर अपने दिनार क्यों ना बचा लिए? क्यों नहीं किया? नौजवान का जवाब, मेरी माँ ने कहा था हर हाल में सच बोलना, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक माँ की तरबियत और एक बेटे की फरमाबरदारी का जीता जागता सबूत था। और बस यही वो बात थी जो सरदार के दिल में तीर की तरह लगी। उसने खुद को देखा कि ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ के एक वादे की खातिर जान और माल दोनों की परवाह नहीं कर रहा, और एक मैं हूं जो सालों से हर रोज अपने रब के हुक्मों को तोड़ रहा हूं। ये एहसास निदामत उसके पत्थर दिल को पिघला गया। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और उसने एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसा हुक्म दिया जिसकी वहां मौजूद किसी शख्स को कोई तवक्को नहीं थी। तो इस एक सच का नतीजा क्या निकला? उसने सिर्फ एक शख्स का दिल नहीं बदला, बल्कि समझे कि एक पूरा रूहानी इनकलाब बर्पा कर दिया। देखें, 3 बड़ी तब्दीलियां आईं। सबसे पहले सरदार ने हुक्म दिया कि काफिले का सारा लूटा हुआ माल फौरन वापस करो। दूसरा, उसने और उसके तमाम साथियों ने मिलकर गुनाहों और डाके जनी से हमेशा के लिए तौबा कर ली।
और आखिर में वो लोग जो कल तक डाकू कहलाते थे अब नेक और साले इंसान बनकर जीने लगे। इस कहानी का असल सबक यही है कि सच्चाई में एक हाकिम ताकत होती है, मतलब एक ऐसी खुदमुख्तार अथॉरिटी जो किसी की मोहताज नहीं होती और जो दिलों, हालात और यहाँ तक कि तकदीरों को भी बदलने की पूरी कुदरत रखती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है कि अगर एक सच, सिर्फ एक सच्चाई की आवाज़ डाकुओं के एक पूरे ग्रोह को बदल सकती है, तो ज़रा सोचिए हमारी अपनी जिंदगियों में सच्चाई की ताकत क्या कुछ नहीं कर सकती।